नमस्कार सभी को। और आज हम समझेंगे बाई और विद के बीच में डिफरेंस कि दोनों का इस्तेमाल आप इंग्लिश में कैसे करते हैं, दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कैसे आपको एग्जाम में इससे दिक्कत दिए जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दोनों का यूज जो अभी हम समझेंगे वो समझेंगे प्रेपोजिशन यूज। कैसा यूज हम समझने वाले हैं? प्रेपोजिशन यूज, यानी कि दोनों का यूज प्रेपोजिशन के रूप में कैसे किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करते हैं, दैट इज बाई। देखिए, अलग अलग सेंस में बाई का मीनिंग अलग होता है, बट नाउ वी आर कंपेयरिंग बाई। अब विद के साथ दोनों का कंपेयर चल रहा है कि बाई और विद के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम दोनों को कंपेरेटिव यूज ही समझेंगे। तो यहां पर बाई का यूज होता है डूअर के साथ, आप जिसको एजेंट भी जानते हैं, और ये बड़ा कॉमन चीज है कि जब आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो वहां पर बाई एजेंट आपने सीखा होगा कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बाई के साथ एजेंट का काम करता है। तो ये हो गया बाई के साथ एजेंट, ठीक है। यानी कि जनरली ये कोई पर्सन होगा, यानी पर्सन के साथ आप बाई का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विद की, कि विद कहां यूज होगा। देखिए, ऐसे बाई का अगर हिंदी लिटर निकालने जाएंगे तो इसका मतलब होगा के द्वारा। क्या लिखेंगे इसको हम? के द्वारा, ठीक है। बाई का मतलब हो गया क्या द्वारा। विद एक होता है, ये आता है टूल्स के साथ, या आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, यानी कोई औजार हो गया उसके साथ आप विद लगाते हैं। औजार के साथ क्या आप लगाएंगे? विद लगाएंगे। यानी कि अगर कोई काम करने में किसी इंसान का हाथ है तो बाई होगा, और अगर किसी टूल्स के सहारे उसको किया जा रहा है तो विद होगा। चलिए जरा एग्जांपल से गौर करते हैं। दिस एप्पल वॉज कट डैश रोहन डैश अ नाइफ। देखिए, हमने सिंगल एग्जाम्पल लिया है, और आपको आई होप पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसमें बाई यूज होगा और कहां पर हमारा विद यूज होगा। दिस एप्पल वॉज कट, यानी ये सेंटेंस जो है हमारा कौन से वॉइस में लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा है कि दिस एप्पल वॉज कट डैश रोहन डैश अ नाइफ। अब समझिएगा कि रोहन इस काम को करने वाला है, तो रोहन आपका क्या हो गया? डूअर हो गया। रोहन को क्या कहेंगे आप? डूअर है। अब डूअर के साथ हम जनरली, नॉट ऑलवेज, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो होगा बाई यहां पर आ जाएगा। रीजन इसके पीछे है कि रोहन काम को करने वाला है, तो क्या दिस एप्पल वॉज कट बाई रोहन, ये एप्पल जो है रोहन के द्वारा काटा गया। किस चीज से काटा ये भी दिया हुआ है, तो ये आपका टूल हो गया, तो टूल के साथ हमने विद लगा दिया, और एजेंट के साथ या डूअर के साथ हमने बाई लगा दिया। तो प्राइमरी डिफरेंस यही है दोनों के बीच में, जब हम कंपैरेटिव यूज समझते हैं कि बाई का इस्तेमाल कब करेंगे और विद का इस्तेमाल कब करेंगे। सिंपल सा 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन के लिए दे देता हूं, जो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। चलिए, सी वॉज bitten dash her mom। चलिए, एंड नथिंग, सॉरी, नथिंग से फिर सेंस दूसरा हो जाएगा। इरेज क्यों नहीं हो रहा है? कहां चला गया? अच्छा, चलिए, हाँ, दूसरा एग्जांपल से आते हैं। जैसे मैं लिखूं
दिस डोर was broken dash hammer, ए लगा दीजिएगा यहां पे, ठीक है। चलिए, दो एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए दिया कि इसका जवाब आप कमेंट में करेंगे, इसका जवाब आप कमेंट में करेंगे। शी वॉज बिटन डैश हर बॉम्ब एंड दिस डोर वॉज ब्रोकन डैश अ हैमर। अब इन दोनों का जवाब अगर आप सही सही दे पाए कमेंट सेक्शन में, तो आपको ये दोनों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। देखिए क्या करिए, आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।